Hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to my YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Today we will discuss about रोल्स थ्योरम। आज हम करने वाले हैं रोल्स थ्योरम की रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट भी करेंगे और रोल्स थ्योरम का प्रूफ भी करने वाले हैं। तो फर्स्टली रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देते हैं हम। रोल्स थ्योरम क्या होती है आपकी? रोल्स थ्योरम सिमिलर चलेगा आपका स्टेटमेंट, थोड़ा सा चेंज है डरबॉक्स थ्योरम से। क्या कि इफ एफ इज अ फंक्शन, इफ एफ इज अ फंक्शन, एफ कोई फंक्शन दिया हुआ आपको, एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड है आपका, डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एफ कोई फंक्शन दिया हुआ आपको, डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी पे, और फर्स्ट कंडीशन दी हुई है आपको एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज continuous on closed interval a b। कंटिन्यूअस दिया आपको क्लोज्ड इंटरवल पे। सेकंड आपको दिया हुआ है f इज डेरिवेबल, f इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। डेरिवेबल आपको ओपन इंटरवल में दिया हुआ है। थर्ड आपको दिया हुआ है कि इनिशियल पॉइंट पे f की वैल्यू और टर्मिनल पॉइंट पे f की वैल्यू क्या है, सेम है। मींस f ऑफ a और f ऑफ b आपको क्या देगा, सेम आंसर देगा। देन कहता है रोल्स, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, कम से कम एक, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b सच दैट f डैश एट c इक्वल टू 0। तो रिजल्ट तो वही है सेम जो हमें डरबॉक्स थ्योरम ने प्रोवाइड कराया था कि C मिलने वाला था आपको ओपन इंटरवल ए बी में सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ डिफरेंट कंडीशंस हैं। फर्स्टली तो वही है कि f फंक्शन होना चाहिए आपका, डिफाइंड होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। डिफाइन और फंक्शन के बारे में, कंटिन्यूअस के बारे में, डेरिवेबिलिटी के बारे में, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, इन सब के बारे में हम डरबॉक्स थ्योरम में डिस्कस कर चुके हैं। अगर गाइज आपको ये टर्म्स नहीं पता है तो आप जाके डरबॉक्स थ्योरम वाली वीडियो देख सकते हैं, वहां पे आपको ये सभी डेफिनेशंस मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली दिया हुआ आपको f इज कंटिन्यूअस ऑन कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल पे दिया हुआ है, डेरिवेबल आपको ओपन इंटरवल ए बी पे दिया हुआ है, और थर्ड आपको दिया हुआ है कि एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की क्या वैल्यू है, सेम वैल्यू है। मींस f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, कम से कम एक c आपको ओपन इंटरवल से मिलेगा सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। तो प्रूफ करते हैं, जो जो गिवन कंडीशंस हैं उसको आप लेके चलेंगे। प्रूफ बिल्कुल इजी है, आप ध्यान से मेरे साथ करते जाएं। तो फर्स्टली तो हम कंटिन्यूटी का यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या दिया हुआ आपको, f कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो सिमिलर लिखेंगे आप, सिंस f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल पे ये आपका कंटिन्यूअस है, तो सेम कल वाले रीजन से क्या रहेगा, ये बाउंडेड भी रहेगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। देयरफॉर f इज बाउंडेड, f इज बाउंडेड इन या ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में बाउंडेड रहेगा और अपने बाउंड्स को अटेन भी करेगा। एंड अटेन इट्स बाउंड्स को भी अपने क्या करेगा, अटेन करने वाला है। एंड अटेन इट्स बाउंड्स, इन्फिमम और सुप्रीमम कहां से आने वाले हैं, इसी इंटरवल में कोई पॉइंट्स पड़े होंगे वहीं से आने वाले हैं। मैंने सपोज कर लिया कि सपोज, या फिर ये कह दिया कि विच इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सी डी बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। मतलब आपको दो पॉइंट क्लोज्ड इंटरवल ए बी से ही मिलेंगे, जहां पे एक पॉइंट पे आपको सुप्रीमम मिलेगा और दूसरे पॉइंट पे आपको इन्फीमम मिलने वाला है। मैंने कहा कि सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू, सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू, मैंने कह दिया यू विच इज सुप्रीमम ऑफ f, सुप्रीमम ऑफ f, एंड f ऑफ d इक्वल टू स्मॉल l विच इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ f। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा कि c पे कहा कि सुप्रीमम मिल रहा है आपको, और d पे कहा कि आपको इन्फीमम मिल रहा है f का। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हम कंडीशंस यूज करते हैं। सुप्रीमम की कंडीशंस भी सभी को पता है और इन्फीमम की कंडीशंस भी सबको पता है। सुप्रीमम मीन्स क्या कि u जो होगा एफ ऑफ, जो भी जिस भी पॉइंट पे आप f की वैल्यू निकाल लेंगे u सबसे क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा।
एल इन्फिमम होने का मतलब एफ की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे आप इसे इंटरवल में अगर फाइंड कर रहे हैं तो आपका एल क्या रहने वाला है, सबसे छोटा रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट आपको गिवन है कि एफ इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, इसका भी यूज करने वाले हैं। इसका यूज अभी कुछ स्टेप्स के बाद करेंगे। फाइनली हम यहाँ पे दो केसेस में थ्योरम्स चलाते हैं। क्या मैंने फर्स्ट केस लिखा, केस फर्स्ट डिस्टेंस। अब हम इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में आपको क्या प्रूफ करना है कि आपका C बिलोंग करे ओपन इंटरवल ए बी में सच दैट एफ डैश सी एट इक्वल टू 0। हम इसको दो केस में थ्योरम को लेके चलेंगे। हमने मान लिया फर्स्ट केस की जो सुप्रीमम और इन्फिमम आया है, हमने मान लिया कि वो दोनों सेम आए हैं। क्या केस फर्स्ट हमने लिया, हमने सपोज किया कि सपोज इफ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल हुआ कि जो इन्फिमम और सुप्रीमम है, सपोज एफ ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ डी, मीन्स आपका जो सुप्रीमम और इन्फिमम है वो अगर सेम हुआ देन फंक्शन क्या होगा आपका, देन फंक्शन शुड बी या मस्ट बी, फंक्शन मस्ट बी कांस्टेंट। जो फंक्शन होगा इस केस में डियर स्टूडेंट्स वो आपका क्या होगा, फंक्शन आपका इस केस में कांस्टेंट रहेगा। और आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, विच इंप्लाइज एफ डैश एट सी इक्वल टू 0। तो इस केस में आपको कुछ भी प्रूव करने की नीड नहीं है, इसमें डायरेक्ट क्या हो गया आपका एफ डैश एट सी इक्वल टू 0 होगा। अब मैं आपको ये बता दूं यहां से कि अगर इन्फिमम और सुप्रीमम इक्वल हो जाएं तो फंक्शन कांस्टेंट कैसे हुआ। डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको एक सेट लेके देखते हैं। हम एक सेट लिया मैंने जिसमें पड़ा हुआ है 2, 3 और 4। इस सेट का आपका इन्फिमम कौन है, ये इन्फिमम है और डियर स्टूडेंट्स ये सुप्रीमम है। अब आप ये कौन सा केस लिया आपने, जब सुप्रीमम और इन्फिमम सेम हो रहे हैं। जब सुप्रीमम और इन्फिमम सेम हो जाए मींस इन्फिमम क्या है 2 है, मींस यही सुप्रीमम हो, तो इट मींस इसमें एक ही पॉइंट होगा, यही इन्फिमम और आपका यही सुप्रीमम रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा सेट आ गया, सिंगलटन सेट आ गया, मींस ये एक ही आंसर प्रोवाइड कराएगा। तो हमारे यहाँ फंक्शन की बात हो रही है कि फंक्शन कैसा होगा, तो फंक्शन भी हमेशा ऑलवेज एक ही आंसर देगा क्योंकि सुप्रीमम और इन्फिमम आपने इस केस में सेम लिया। जब फंक्शन ऑलवेज हर पॉइंट पे क्या आंसर दे, सेम आंसर दे, दैट मींस फंक्शन क्या है आपका कांस्टेंट। और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमें पता है सभी पॉइंट्स पे क्या होता है आपका, शुड बी 0 होता है। इसके बाद हम केस सेकंड पे चलते हैं। केस सेकंड लेके चलते हैं आप, केस सेकंड में कौन सा लेके चलेंगे कि जब सुप्रीमम और इन्फिमम इक्वल ना हो। सुप्रीमम और इन्फिमम हम लेके चलते हैं कि इक्वल नहीं है, कि सपोज आपका सुप्रीमम एफ ऑफ सी एंड एफ ऑफ डी इक्वल नहीं है। अगर सुप्रीमम एफ ऑफ सी और एफ ऑफ डी इक्वल नहीं है डियर स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिलने वाला है, यहां से ये मिलने वाला है देन यू और एल मस्ट बी, ये क्या रहेंगे, मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम, ये डिफरेंट रहने वाले हैं आपके किससे, डिफरेंट फ्रॉम एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं क्या है। देखो ये कह रहा है कि अगर ये आपका सुप्रीमम और इन्फिमम इक्वल नहीं है देन आपका u और l वो डिफरेंट रहेंगे आपके किससे, f ऑफ a से और f ऑफ b से। इसका मतलब क्यों रहेंगे डिफरेंट, देखो अगर थोड़ी देर के लिए आप ये लेके चलें स्टूडेंट्स, क्या कि आप ये लेके चलें कि जो आपका u है, आप सपोज करके चले थोड़ी देर के लिए कि वो आपका f ऑफ ए के इक्वल है। आपने थोड़ी देर के लिए सपोज किया, वो तो कह रहा है कि u और l दोनों क्या होंगे, मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। मतलब हमें ये मिलने वाला है कि u ना तो एफ ऑफ ए के इक्वल होगा ना आपका u एफ ऑफ बी के इक्वल होगा। अगर मान लिया ऐसा हो गया कि हम मान लेते हैं कि u जो है वो एफ ऑफ ए के इक्वल हो गया, अगर u एफ ऑफ ए के इक्वल हो गया इट मींस क्या हो गया भाई, u तो क्या है आपका सुप्रीमम है, मतलब सुप्रीमम आपको कहां पे मिला, एफ ऑफ ए पॉइंट पे मिला। अब जब आपका सुप्रीमम एफ ऑफ ए पॉइंट पे आपको सुप्रीमम मिल रहा है तो इट मींस क्या डियर स्टूडेंट्स, देखो ए पॉइंट पे क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे सुप्रीमम मिल रहा है। तो इसका मतलब ये रहेगा कि जो आपका
एफ ऑफ बी होगा वो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें कंडीशन में क्या दिया हुआ है, आप अगर थ्योरम की कंडीशन ध्यान से देखें थर्ड वाली, कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी क्या है, सेम आंसर दे रहे हैं। मतलब इस पॉइंट का भी यहां कहीं ना कहीं यूज हो गया है कि जब एफ ऑफ ए के इक्वल अगर मान लिया आपने गिवन कंडीशन से आपका एफ ऑफ बी भी इक्वल है तो सुप्रीमम आपका एफ ऑफ ए है, तो ऑब्वियस है कि जब आपको ए पे सुप्रीमम मिल रहा है तो आपको बी पे क्या मिलने वाला है, बी पे आपको हो सकता है इन्फिमम मिले। तो उस केस में डियर फ्रेंड्स क्या हो गए, तो वही केस बन गया अगेन कि सुप्रीमम और इन्फिमम इक्वल हो गया, इट मींस फंक्शन कांस्टेंट। तो अगेन हम केस फर्स्ट पे आ गए, तो केस फर्स्ट हम डिस्कस नहीं कर रहे, तो हमें यहाँ पे क्या लेना के चलना पड़ेगा, u मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। जो u है आपका वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी से क्या रहेगा डियर फ्रेंड्स, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको प्रोसीड करते हैं। तो उसका रीजन मैंने बताया आपको कि जो u है वो आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी से डिफरेंट रहेगा। यहाँ यहीं पे लिख भी देता हूं मैं, दैट इज आपका u जो है ना एफ ऑफ ए के इक्वल है एंड जो u है आपका ना वो एफ ऑफ बी के इक्वल है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसके प्रूफ की ओर। अब देखो u आपका क्या है, ना तो एफ ऑफ ए है ना एफ ऑफ बी है। इट मींस क्या कि जो आपका ये C या D पॉइंट के बारे में बात करें, जो C पॉइंट था डियर फ्रेंड्स वो कहां से बिलोंग कर रहा था, आपका क्लोज्ड इंटरवल ए बी से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ ऑफ C है वो आपका A के इक्वल नहीं हो सकता, जो C है आपका वो B के इक्वल नहीं हो सकता। आपने देखा ना अभी u नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, अगर u एफ ऑफ ए हो जाए तो मतलब ये क्या हो गया, C ही A हो गया, C ही B हो गया। तो इसका मतलब जो C है वो ना तो A के इक्वल है, विच इंप्लाइज जो C है ना तो वो A के इक्वल है और ना वो आपका C जो है B के इक्वल है, इसी वाली कंडीशन से। ठीक है, इसका मतलब C आपका कहां से बिलोंग कर रहा था, अभी ये बिलोंग कर रहा था क्लोज्ड इंटरवल ए बी से। अब ना A है ना B है, इसका मतलब A B के बीच में से कहीं पे है, इसका मतलब C कहां पे बिलोंग कर गया डियर फ्रेंड्स, आपका C बिलोंग कर गया ओपन इंटरवल A B में। तो इतना हमारा प्रूव हो गया कि C जो है हमें मिल चुका है ओपन इंटरवल A B में। डियर फ्रेंड्स अब हम प्रूव करेंगे कि f डैश C क्या हो जाए, आपका 0 हो जाए। इसको प्रूफ करने के लिए देखो क्या तरीका लगाएंगे हम। अब आप ये चेक कर लें कि हमने किन किन कंडीशंस का यूज कर लिया है थ्योरम में। ये वाली कंडीशन यूज हो चुकी है, फंक्शन डिफाइंड वाली यूज हो चुकी है, थर्ड कंडीशन यूज हो चुकी है। तो डिफरेंस आपका ये सेकंड वाला कंडीशन जो है आपका रिमेन है, अभी तक ये यूज नहीं हुआ है, मींस एफ की डेरिवेबिलिटी का यूज होना है। तो उसको यूज कैसे करेंगे देखो आप ध्यान से। अभी मैं इसका यूज करता हूं एक बार के लिए कि एफ ऑफ सी आपको क्या दिया हुआ है, सुप्रीमम दिया हुआ है एफ का। तो हम लिखते हैं सिंस एफ ऑफ सी क्या है आपका, इज सुप्रीमम ऑफ एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्योंकि आपको ये सुप्रीमम दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स, तो क्या होगा, देयरफॉर मैं कह सकता हूं देयरफॉर एफ ऑफ सी ही क्या रहने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू रहने वाला है एफ ऑफ एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूंगा। इसको ध्यान से समझ लें आप, क्योंकि सुप्रीमम होता है, सुप्रीमम होगा आपका सबसे बड़ा, चाहे आप एक्स इस इंटरवल से कोई भी पॉइंट ले लें। अब डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एफ के डेरिवेटिव होने का कंडीशन बता दूं। देखो आपने जैसे कंटिन्यूटी में क्या होता है कि आपकी राइट कंटिन्यूटी होती है और आपकी लेफ्ट कंटिन्यूटी होती है। तो अब यहाँ पे हम जो यूज करने वाले हैं, राइट डेरिवेबिलिटी भी होती है और एक आपका लेफ्ट डेरिवेटिव, मतलब लेफ्ट डेरिवेटिव एंड राइट डेरिवेटिव। मैं बता देता हूं दोनों चीज आपको यहाँ से, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में डियर फ्रेंड्स। इसके बारे में अगर आप ये कह रहे हैं कि f इज डेरिवेबल एट c, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगर आप कहीं पे ये कह रहे हैं कि f जो है आपका फंक्शन वो डेरिवेबल है आपका c पे, तो डियर फ्रेंड्स आपको ये मिलने वाला है कि ये तभी होगा इफ f इज डेरिवेबल एट c, देन ये कंफर्म होगा कि राइट डेरिवेबिलिटी ऑफ f एट c मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट डेरिवेबिलिटी ऑफ f एट c इक्वल टू जनरली डेरिवेबिलिटी ऑफ f एट c। ये सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी वो डेरिवेबल होता है। अब मैं आपको दोनों की डेफिनेशन बताता हूं डियर फ्रेंड्स। राइट डेरिवेबिलिटी ऑफ f एट c क्या रहती है, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाई h। ये आपकी राइट डेरिवेबिलिटी होती है डियर फ्रेंड्स। और अगर मैं लेफ्ट डेरिवेबिलिटी की बात करूं तो लेफ्ट डेरिवेबिलिटी क्या होती है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c बाई माइनस h। डियर फ्रेंड्स ये लेफ्ट डेरिवेबिलिटी होती है।
तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इन दोनों के आंसर क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए, तभी फंक्शन क्या होता है आपका डेरिवेबल होता है किसी भी पॉइंट पे। यहाँ सी पे डेरिवेबिलिटी की बात हुई है तो मैं डियर फ्रेंड्स क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये बनाने की कोशिश करूंगा, एक तो ये वाली डेफिनेशन बनाने की कोशिश करूंगा और ये वाली डेफिनेशन बनाने की कोशिश करूंगा, सिर्फ किससे, इक्वेशन 1 से, जो कि आपको दिया हुआ है कि एफ ऑफ सी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब देखो मैंने लिखा बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1 क्या होगा डियर फ्रेंड्स, आप देख ले ध्यान से। यहाँ पे बाई इक्वेशन 1 में ये लिख सकता हूं कि एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस एच। फर्स्टली हम बनाते हैं राइट डेरिवेबिलिटी, ठीक है, तो इसके लिए मैंने लिख दिया एफ ऑफ सी। अब देखो एक्स क्या है, एक्स आप कोई भी अगर इस क्लोज्ड इंटरवल से ले रहे हैं तो ये वाला एफ ऑफ सी ही क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं। एच वेयर के एच क्या है, एच इज अ वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट, ठीक है, मतलब सी में आपने कोई भी इंक्रीमेंट किया तो हमेशा क्या रहने वाला है, एफ ऑफ सी ही ग्रेटर रहने वाला है। तो बाई इक्वेशन ये आ गया हमारे पास। अब हमें एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बनाने की नीड है। तो डियर फ्रेंड्स मैं एफ ऑफ सी को क्या करूंगा, राइट साइड शिफ्ट कर दूंगा। तो यहां से क्या होगा, मैं करता हूं कि भैया यहाँ पे क्या बचा, 0 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस एच, एफ ऑफ सी प्लस एच, और एफ ऑफ सी को आप राइट साइड लेके गए तो ये हो गया माइनस एफ ऑफ सी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अपॉन में एच है तो दोनों साइड को आप डिवाइड कर दे रहे हैं, एच से 0 बाई एच करेंगे तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो यहां से मैंने इसको डिवाइड कर दिया एच, ठीक है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर दे, क्योंकि लिमिट भी अप्लाई है, तो यहां से क्या होगा, ये तो 0 ही रहेगा, लिमिट अप्लाई होगी जब, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी और बाई एच, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब ये क्या बन गया आपका, ये तो राइट डेरिवेबिलिटी बन गई एफ की सी पे, तो मैं लिख सकता हूँ विच इंप्लाई 0 ग्रेटर देन इक्वल टू राइट डेरिवेबिलिटी ऑफ एफ एट सी। तो यहां से क्या बना डियर फ्रेंड्स, ये बना। इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 कह दो आप। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 2 आ चुकी थी, तो इसको 3 नाम दे दें आप, इसको यहाँ पे बाई इक्वेशन 3 कर लें, और ये इक्वेशन नंबर 4 आगे सपोज करो हमारे पास, ठीक है डियर। तो जैसे मैं इसको लेके आया राइट डेरिवेबिलिटी को, सिमिलर वे में आप लेफ्ट डेरिवेबिलिटी को लेके आएंगे। तो लेफ्ट डेरिवेबिलिटी को लाने तो अब मैं लेफ्ट डेरिवेबिलिटी लाने की बात करता हूँ, तो फिर अगेन मैं इक्वेशन 3 से ही लूंगा कि बाई इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से क्या लिख सकते हैं हम कि एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ सी माइनस एच, ये लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स। फिर से अगेन वही कंडीशन आ गई कि एफ ऑफ सी ही क्या रहने वाला है, आपका ग्रेटर रहने वाला है, क्योंकि वो सुप्रीमम है। इसके बाद यहां से क्या बनाने वाले हैं हम, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी। तो आप इस एफ ऑफ सी को राइट साइड पे शिफ्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी। अब यहाँ पे चेक करें आप, बाई में क्या है, डेनोमिनेटर में माइनस एच है, तो माइनस एच से डिवाइड जब करेंगे, जब माइनस अप्लाई करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है आपकी। तो यहाँ पे 0 ही रहने वाला है, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, ठीक है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर दें, तो यहाँ पे 0 रहने वाला है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, और ये आपका बाई माइनस एच। अब आप चेक करें, ये तो क्या बन गया आपका लेफ्ट डेरिवेबिलिटी ऑफ एफ एट सी। तो मैं यहां से लिख दूंगा विच इंप्लाई 0 लेस देन इक्वल टू लेफ्ट डेरिवेबिलिटी ऑफ एफ एट सी। तो ये बन चुका है, ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 5, ठीक है डियर फ्रेंड। अब आप 4 और 5 को अगर चेक करें तो फोर्थ इक्वेशन में आपका राइट डेरिवेबिलिटी ऑफ एफ एट सी क्या है, लेस देन इक्वल टू है 0 से। और अगर आप इक्वेशन 5 में बात करें तो लेफ्ट डेरिवेबिलिटी ऑफ एफ एट सी क्या है, आपका ग्रेटर है 0 से। लेकिन अब हम बात करते हैं जो गिवन कंडीशन सेकंड है, हमें दी हुई है कि f क्या है आपका, डेरिवेबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। डियर फ्रेंड्स c कहाँ का पॉइंट है, c आपका ओपन इंटरवल का पॉइंट है। c पे इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, डेरिवेबल होगा। जब c पॉइंट पे फंक्शन डेरिवेबल है, इसका मतलब तो फंक्शन की जो राइट डेरिवेबिलिटी आएगी c पे और लेफ्ट डेरिवेबिलिटी आएंगी, दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब देखो ये कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा भाई, ना तो ग्रेटर हो सकता ना लेस हो सकता। इसका मतलब लेफ्ट डेरिवेबिलिटी f की c पे और राइट डेरिवेबिलिटी f की c पे क्या है, मस्ट बी 0। इसका मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं कि विच इंप्लाइज क्या होगा, बाई 4 एंड 5, ठीक है। एंड क्या है, सिंस c इज ये f
एफ इज डेरिवेबल एट सी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बाई गिवन कंडीशन तो क्या होगा, विच इंप्लाइज जो लेफ्ट डेरिवेबिलिटी है सी की और राइट डेरिवेबिलिटी है वो दोनों तभी इक्वल हो सकती हैं जब वो जीरो के इक्वल है, विच मीन्स क्या कि एफ डैश सी क्या हो गया आपका जीरो होगा। तो यही आपको प्रूफ करना था कि एफ डैश सी आपका प्रूफ हो जाए। सो सी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इसकी एप्लीकेशंस करने वाले हैं, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये रोल्स थ्योरम कैसी लगी, समझ आई या नहीं? अगर आपको रोल्स थ्योरम पसंद आई और मेरा पढ़ाया वो पसंद आया तो आप वीडियो को प्लीज लाइक करके जाएं और चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे, और आप नीडी स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को ताकि उनको भी फायदा मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।